नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक विवाह ऐसी भी। रात के 9 बज रहे थे। सास और ननद गंगा को देख रही थी और गंगा उनकी आंखों में देखकर डर से थर-थर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसा कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आकर खुद को मालकिन समझने लगी। आने दो मेरे बेटे को, तुम्हारे हाथ पैर नहीं तुड़वाए तो मेरा नाम भी रेणुका नहीं। आज ऐसा क्या हुआ? सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नए दुल्हन अपने पति के घर वापस आने की राह देखती है, पर गंगा वो तो उसके पति के घर आने की राह भी नहीं देखती, क्योंकि वो अपने पति से बहुत डरती थी। और जब तक उसका पति घर पर ना आए तब तक उसके सास उसे खाना नहीं देती थी। और गंगा के पति मतलब राजेश का ऐसा क्यों स्वभाव था कि नई दुल्हन अपने पति की राह नहीं देखती? गंगा की शादी राजेश से 5 महीने पहले हुई थी। गंगा की माँ बाप नहीं थी। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। गंगा की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद उसे मायके में त्योहार मनाने के लिए भी नहीं बुलाई थी। गंगा के ससुराल में उसकी सास रेणुका, पति राजेश और ननद मोनिका जिसकी शादी पक्की हो गई थी, ये सब लोग थे। गंगा की उम्र 18 थी और राजेश 30 साल का था। सास रेणुका ने गंगा के लिए बहुत सारे नियम बनाए थे, जैसे कि सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रखना, सबसे पहले खाना ना खाना, ऐसा और भी कितने सारे नियम और कायदे। गंगा को ये नियम पालन करना ही पड़ती थी। अगर उससे कोई भूल चूक हो भी जाती तो उसके पति या उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा भी देती। उसे मारने में कोई कमी नहीं रखती थी। उस दिन 11 बजे राजेश घर आया, तभी रेणुका और मोनिका ने मिर्च मसाला लगाकर गंगा के खिलाफ राजेश को भड़काया और उसने गुस्से में आकर गंगा को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला। अगले दिन सुबह गंगा को सिर्फ एक ही रोटी उसके सास ने खाने को दी। गंगा को बहुत जोर से भूख लगी थी, पर राजेश तो 10 बजे के पहले आने वाला नहीं था। पर गंगा को भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और मोनिका रसोई घर को ताला लगाने से पहले गंगा जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांध कर रख ली। माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने गंगा को बाहर निकालकर रसोई घर पर ताला लगा दिया और दोनों उनके रूम में आराम करने निकल गई। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते गंगा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन क्या करे, ये भी उसे समझ आ रहा था। ठीक उसी समय रेणुका कोई काम के लिए उधर आ गई और उसने गंगा को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर और क्या, तमाशा चालू हो गया। थोड़ी देर बाद राजेश घर पर आया तो डर के मारे गंगा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर से चोरी कर रहा है? रुक तुझे तो मैं अभी देखता हूँ। बोलते ही राजेश ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और गंगा को मारने लगा। गंगा को सहन नहीं हो रहा था, तभी उसने राजेश को धक्का दिया और घर से बाहर भागने लगी। तभी अरे पकड़ो पकड़ो, वो बाहर चली गई, रेणुका राजेश को बोली। तभी राजेश बोला, जाने दो माँ, भागकर कहाँ जाएगी? कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं, आएगी वापस घूम फिर कर। थोड़ी देर बाद गंगा घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई वापस? महारानी क्या हुआ, मायके वालों ने घर में जगह नहीं दी? मोनिका बोला, भैया इतनी जल्दी से माफ मत करना, तो कल ये सर पे चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा वो तो अभी हमें तुम पर भी नहीं है। अपनी भाभी का सम्मान जो नहीं कर सकते, वो लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी? अचानक गंगा की पीठ के पीछे से मोनिका की होने वाली ससुर की आवाज आई। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग उतर गया। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया। हमारे घर की बर्बादी हो गई होती अगर ऐसी बहू हमारे घर में आ गई होती। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा। मोनिका ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा? किसके पापा?
माफ करो हमें, अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना, और जो आपको समझाना है वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। माफ कीजिए सासू जी, मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी, और ये ऐसा कैसा ससुराल है जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती थी। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल में डाल दी। मोनिका के ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और गंगा को एक स्वयंसेवक संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आवाज़ उठाइए। अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो 10 लोग आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।